गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ 18th ऑफ सितंबर। तो आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से हम देखेंगे 5 वर्ड को। सेंटेंसेस प्रेजेंट है और उससे रिलेटेड क्लिप भी प्रेजेंट है। ये शशि थरूर जी का जो एडिटोरियल आया हुआ है, क्राफ्टिंग अ न्यू चैप्टर इन पार्लियामेंट्री कंडक्ट, इससे रिलेटेड इसी आर्टिकल के एडिटोरियल के वर्ड्स हैं। तो इस टाइप से कुछ स्लाइड होंगी, सेंटेंसेस और प्रेजेंट होंगे, वर्ड्स प्रेजेंट होगा और उससे रिलेटेड एक छोटी सी क्लिप। सो फर्स्ट वर्ड आप देखेंगे इंटरलोक्यूट। इंटरलोक्यूट का मतलब होता है वार्तालाप करना, यानी बातचीत करना, डिस्कशन करना, कन्वर्स करना। और जो इंसान बातचीत कर रहा होता है फिर उसको बोलते हैं इंटरलोक्यूटर बोलते हैं उसको। फ़िलहाल अभी देखना है हमें इंटरलोक्यूट का मतलब क्या होता है। इंटरलोक्यूट का मतलब होता है डिस्कस करना, बात करना। सो इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू इंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन, टू स्पीक और कॉन्फर विद समवन, यानी वही कि किसी से बात करना, कॉन्वर्सेशन करना, डिस्कस करना। सो इसको इंग्लिश में एडवांस्ड फॉर्म में बोल सकते हैं इंटरलोक्यूट। व्हेन आई वॉज इंटरलोक्यूटिंग ऐसे भी बोल सकते हैं, जब मैं बात कर रहा था या रही थी। सो इंटरलोक्यूट सेंटेंस है इसका। During the heated debate, the two politicians interlocuted passionately about the proposed healthcare reforms. बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट, जब बहुत ही कड़क डिबेट चल रहा था, बहुत ही इंटेंस, बहुत गंभीर डिबेट जब चल रहा था, तो जो दो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इंटरलोक्यूट किया, उन्होंने डिस्कस किया पैशन के साथ, पैशनेटली, कि वो किस तरीके से हेल्थ वाले सेक्टर में रिफ़ॉर्म ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि हेल्थ केयर रिफ़ॉर्म्स के बारे में प्रपोज़ल उन्होंने दिया, पैशनेटली इंटरलोक्यूट किया, यानी कि डिस्कशन के समय पे। सो ये मीटिंग टाइप में क्लिप लगा रखी है कि ये दोनों इंटरलोक्यूट कर रहे हैं। इंटरलोक्यूट मीन्स कन्वर्स कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सो डिस्कस करने को ही बोलते हैं इंटरलोक्यूट, जैसे ये यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है नॉइज़ी, एनर्जेटिक। कोई इंसान अगर बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचाता है, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं जो हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं, तो उन बच्चों को भी आप बॉइस्ट्रस बोल सकते हैं। एनर्जेटिक होंगे, नॉइज़ी होंगे, खेलते समय जो बहुत ज़्यादा हल्ला वल्ला मचाएं। सो नॉइज़ी, एनर्जेटिक एंड लैकिंग रिस्ट्रेंट, कैरेक्टराइज्ड बाय राउडी और टर्ब्यूलेंट बिहेवियर। सो इसका सिंपल ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है। इसका सिंपली समझ लीजिए, नॉइज़ी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, रिस्ट्रेंट नहीं रहते, जैसे हंसना है वैसे हंसेंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। सो इसका सेंटेंस है द बॉइस्ट्रस चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, देयर लाफ्टर इकोइंग थ्रू आउट द नेबरहुड। बोला जा रहा है कि जो बच्चे थे, बॉइस्ट्रस बच्चे जो थे, वो खेल रहे थे पार्क में और उनका जो लाफ्टर था, उनकी जो हंसी थी, वो गूंज रही थी, इको कर रही थी पूरे नेबरहुड में, पूरे पड़ोस में, ऐसे समझ सकते हैं। तो जैसे ये लोग हैं, खेल रहे हैं, तो ये लोग क्या है, खुल के हंसते हैं, मतलब इनको वो नहीं होता कि बाकी लोग क्या सोचेंगे कि कैसे हम हंस रहे हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, बॉइस्ट्रस होते हैं, ऐसे कोई भी बच्चे या फिर बुढ़े या कोई भी। फिर है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, जैसे कि इसके लिए और भी वर्ड इसी सीरीज़ में हमने कवर किए थे कुछ मंथ पहले। इन्फ्रिंजमेंट हो गया, ट्रांसग्रेशन हो गया। सो ब्रीच का मतलब होता है वायलेशन, सिंपल इंग्लिश में वायलेशन, और इसी के अच्छे लेवल के वर्ड है इन्फ्रिंजमेंट और ट्रांसग्रेशन वगैरह। फ़िलहाल अभी ब्रीच देखना है। ब्रीच का मतलब वायलेशन ऑफ अ रूल, किसी नियम का वायलेशन, उल्लंघन होना, करना, नियम को ना मानना, तोड़ देना उस नियम को, उसको बोलते हैं ब्रीच करना। फिर अब जैसे कि डेटा ब्रीच क्या होता है, जैसे कि व्हाट्सएप वाले लोगों का क्या होता है कि चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब कि हिडन है चैट, कोई थर्ड पार्टी थर्ड नहीं देख सकता है, व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता है, ऐसा क्लेम वो लोग करते हैं। पर डेटा ब्रीच का क्या मीनिंग हो जाएगा कि आपका डेटा का उल्लंघन हो रहा है, डेटा आपका चुराया जा रहा है, डेटा में ब्रीचिंग हो रही है। सो डेटा ब्रीच का ये मतलब होता है, ठीक है। सो सेंटेंस है द डेटा ब्रीच एक्सपोज्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू कंसर्न्स अबाउट द आइडेंटिटी थेफ्ट। बोला जा रहा है कि डेटा ब्रीच हुआ जिससे कि ये एक्सपोज हो गए क्या, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब जैसे सेंसिटिव डेटा ब्रीच होगा यानी डेटा का उल्लंघन होगा, तो क्या होगा, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपोज हो जाएंगी, सबके सामने आ जाएंगी, जिससे कि ये कंसर्न उठता है
आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट वाला कंसर्न उठ जाता है। यानी कि डेटा अगर लीक हो जाएगा आपका, तो आपके पास जो डिटेल है आपकी वो किसी और के पास भी हो जाएगी, तो आइडेंटिटी चुरा लिया जाएगा आपकी। तो डेटा ब्रीच मीन्स उल्लंघन। तो एडवांस्ड सेंटेंसेस या एडिटोरियल आर्टिकल जो होता है, जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड होता है, उसमें डेटा ब्रीच वर्ड यूज़ होता है। ब्रीच का नॉर्मल वही वर्ड होता है उल्लंघन। अब अगर डेटा का उल्लंघन हुआ है, डेटा लिया गया है विदाउट परमिशन, तो वो कहलाएगा डेटा ब्रीच। जैसे कि ये सब कंप्यूटर, लैपटॉप आप सब देख रहे हैं, डिस्कशन मान लीजिए चल रहा है डेटा ब्रीच से रिलेटेड कि कैसे क्या करें, तो इस पर्पज़ से ये क्लिप है। यही थोड़ी रिलेटेबल क्लिप मिली, तो दैट्स वाई आई मेंशन दिस। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब है कि पनिशमेंट से छुटकारा, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। एग्जेम्पशन मीन्स छुटकारा, पनिशमेंट मीन्स पनिशमेंट, मतलब कि जो पनिश करते हैं, सज़ा से छुटकारा को बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्यूनिटी। तो सेंटेंस है द करप्ट ऑफिशियल्स एक्टेड विद इम्प्यूनिटी नोइंग दैट देयर एक्शंस वुड लाइकली गो अनपनिश्ड। बोला जा रहा है जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, करप्ट जो अधिकारी कह सकते हैं, या कोई भी करप्ट हो, मान लीजिए करप्ट पीपल ही ले लीजिए, वो इम्प्यूनिटी से काम करते हैं। इम्प्यूनिटी क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके जो भी एक्शन है विल गो अनपनिश्ड, मतलब वो कुछ भी करें वो अनपनिश्ड रहेंगे, उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सो अनपनिश्ड रहना यानी इम्प्यूनिटी है उनके पास, यानी वो पनिश नहीं होंगे, उन्हें छुटकारा है। जैसे कि करप्शन मतलब घूस वगैरह लेना, ब्राइबरी वगैरह, तो ये इसलिए क्लिप लगाई है, पैसा वैसा समझ सकते हैं, घूस ले रहा है ऐसा समझ सकते हैं। फिर है इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब होता है अगर आप किसी को एडमायर करते हैं तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं इंस्पिरेशन लेकर। तो मीनिंग इसका इंग्लिश में है टू इमिटेट और स्ट्राइव टू इक्वल और सरपास समवन और समथिंग ऑफ्टन एज अ मॉडल और एग्जाम्पल। जैसे कि किसी को अगर आप पसंद करते हैं, वो बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल इंसान है, तो उनके जैसा बनने की कोशिश करना, यानी कॉपी कर रहे हो जो अच्छे सेंस में कि कुछ मतलब उनके जैसा बने हम भी, तो उसको बोलते हैं इम्यूलेट करना। फॉर एग्जाम्पल शी एडमायर्ड हर मेंटोर सो मच दैट शी ट्राइड टू इम्यूलेट हिज वर्क एथिक एंड लीडरशिप स्टाइल इन हर ओन करियर। बोला जा रहा है कि शी एडमायर्ड, वो इतना ज़्यादा एडमायर करती थी, पसंद करती थी अपने मेंटोर को कि वो उसके जैसा, मतलब वो उसने खुद को इम्यूलेट करने की कोशिश की, किसके जैसे कि उनके जैसा मैं वर्क एथिक हो मेरे अंदर उनके जैसा लीडरशिप स्टाइल आ जाए। अपने करियर में भी वो अपने मेंटोर जैसी क्वालिटी को ला रही थी। तो इम्यूलेट से रिलेटेड ये वर्ड है। मान लीजिए ये कोई मॉडल है, मॉडल करती है, इन्होंने किसी और को देख के मॉडलिंग सीखी, तो ये उनके जैसा बनना चाहती हैं प्रोफेशनल, तो इसलिए ये वर्ड लगाया मैंने, क्लिप लगाई है इम्यूलेट। लेट्स रिवाइज वन बाय वन। सो फर्स्ट वर्ड दैट यू लर्न वॉज इंटरलोक्यूट। इंटरलोक्यूट मीन्स टू कन्वर्स, टू डिस्कस अबाउट एनीथिंग। टू स्पीक बोलना, डिस्कस करना, that is known as interlocute. Next word that you learn was boisterous, means if someone is noisy, they lack restraint, any kind of restriction, and they laugh without thinking about anything or without thinking about society, what others will think about my laughter. So that kind of people are known as boisterous, यानी खुल के हंसते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं। Third word that you learned was breach. Breach means infringement, or you can say violation of any particular law. There are two more synonyms for this word that I had mentioned earlier. One was infringement, another is transgression. These two also means breach, or you can say violation. Fourth word that you learned was impunity. Impunity means exemption from punishment. Like our prime minister, president, they have impunity, like they have exemptions from punishment. Even if they do any crime, they won't be arrested. It is written in our constitution, so they have immunity. So that immunity from punishment, exemption from punishment, is known as impunity.
Last word that you learn is emulate. Emulate means to copy someone in a positive sense. For example, if you admire someone, you want to see yourself into their position someday, then you will try to become like that person. So you are trying to imitate. Imitate means copy. So you try to copy their way of working, how they behave, how they talk, what is their lifestyle, so that you can also achieve that success which they have right now. So emulate is a positive word when you try to copy someone in order to become like that person. So उसके लिए जो word है that is known as emulate. So ये था आपका last word और clips भी इसी से associated थी. तो you will get this PDF as it is. Like I will PDF will include these photographs and also this slide in which meaning and sentences are written. So to download that, you can join my Telegram channel. Link will be provided to you in the comment section of this video, and Instagram page link will also be mentioned. Thank you so much for watching this video.